बी क्या है, बी है 10। क्या करेगा डेटा रजिस्टर, डेटा रजिस्टर उसे ALU के पास भेज देगा। ALU क्या करेगा, प्रॉब्लम क्या थी, एड A एंड B, तो A इज इक्वल टू 5 है, B इज इक्वल टू 10 है, तो ALU क्या करेगा, A और B को प्लस कर देगा, इट मीन्स 15 जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर से इनपुट लाइन को इनेबल करेंगे 4। इनपुट लाइन 4 को इनेबल करने के बाद जो एक्यूमुलेटर वो है A एंड B का वैल्यू है 50, लोग उसे आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट करा देंगे, आउटपुट के फॉर्म में 15 को प्रिंट करा देंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो उसके बाद हम लोग एक और प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे। प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू A प्लस B इंटू C प्लस D। अब हम लोगों ने क्या किया, A प्लस B तो हम लोग को पता चल गया, जो है A प्लस B। अभी हम लोग A प्लस B को आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट नहीं कराएंगे। A प्लस B हम लोग अभी एक्यूमुलेटर में है, मान लीजिए एक्यूमुलेटर में है A प्लस B, तो A प्लस B को वैल्यू को हमको अभी प्रिंट नहीं कराना है, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम क्या लेकर चल रहे हैं, ये तो A प्लस B तो फाइनल वैल्यू है नहीं, तो इसलिए हम लोग A प्लस B के वैल्यू को प्रिंट नहीं कराएंगे। तो इस डेटा का हम लोग को बाद में यूज़ पड़ेगा, तो इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग टेम्पररी रजिस्टर में टेम्पररीली इस डेटा को स्टोर कर देंगे A प्लस B को। तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, C को लेकर चलेंगे, C को लेकर कहाँ जाएंगे, पहले प्रोग्राम काउंटर के पास, प्रोग्राम काउंटर के पास लेकर जाएंगे C को, C है किसी भी एड्रेस पर, ठीक है। फिर C को क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर से इनपुट लाइन 2 को एक्सेस करके पूरे बस में फ्लो कराएंगे। पूरे बस में फ्लो करने के बाद वो डेटा कहाँ जाएगा, एड्रेस रजिस्टर के पास। एड्रेस रजिस्टर के पास जाएगा, तो एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, जिस भी एड्रेस पर C है तो वो पता करेगा इस एड्रेस पर कौन सा डेटा है, तो जो डेटा है वो जाएगा मेमोरी यूनिट के पास। C जाएगा मेमोरी यूनिट के पास। अब मेमोरी यूनिट क्या करेगा, उसे रीड करेगा। राइट करने के बाद, उस डेटा को राइट करने के बाद वो इनपुट लाइन 7 को एक्सेस करके पूरे डेटा में फ्लो करेगा। पूरे बस में फ्लो करने के बाद अब डेटा पता चल गया कि डेटा का वैल्यू कितना है। अब डेटा कहाँ जाएगा, डेटा रजिस्टर के पास जाएगा। डेटा रजिस्टर के पास C पहुँचने के बाद डेटा रजिस्टर क्या करेगा, उसे भेज देगा ALU के पास। ALU के पास पहुंचने के बाद क्या करेगा, ALU उसे इंटरमीडिएट डेटा के साथ स्टोर कर देगा। एक्यूमुलेटर क्या करता है, किसी भी डेटा को जो इंटरमीडिएट होता है उसे स्टोर कर देता। तो C चला जाएगा एक्यूमुलेटर के पास। अब एक्यूमुलेटर के पास C पहुंच गया, अब क्या करेंगे, अब D के साथ भी वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले कहाँ जाएगा D, प्रोग्राम काउंटर के पास। प्रोग्राम काउंटर के पे जो लोड है उसे एक्टिव करने के बाद हम चले जाएंगे प्रोग्राम काउंटर के पास। प्रोग्राम काउंटर के पास पहुंचने के बाद प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, D को कहाँ भेज देगा, इनपुट लाइन 2 को एक्सेस करने के बाद जो D है पूरे बस में फ्लो करेगा। पूरे बस में फ्लो करने के बाद जो D है वो चला जाएगा एड्रेस रजिस्टर के पास। एड्रेस रजिस्टर के पास पहुंचने के बाद एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, इनपुट लाइन 1 को एक्सेस करके पूरे बस में फ्लो करेगा, या ये डायरेक्ट ही मेमोरी यूनिट के पास भी पहुंच सकता है इस लाइन से। अब जो D है एड्रेस रजिस्टर से मेमोरी यूनिट के पास जाकर ये पता चलेगा कि जो जिस एड्रेस पर D पड़ा हुआ है उस एड्रेस पर डेटा का वैल्यू कितना है।
तो डी चला जाएगा मेमोरी यूनिट के पास अपना वैल्यू पता करने के लिए। मेमोरी यूनिट क्या करेगा, उसे राइट करेगा और इनपुट लाइन 7 को एक्सेस करके पूरे डेटा में फ्लो करेगा। पूरे बस में फ्लो करने के बाद वो चला जाएगा। अब डेटा का वैल्यू पता चल गया डी कितना है। अब वो डेटा का वैल्यू पता चल गया तो अब वो डेटा क्या करेगा, डेटा रजिस्टर के पास जाएगा। डेटा रजिस्टर के पास डी पहुंचने के बाद डेटा रजिस्टर उसे कहाँ भेज देगा, एएलयू के पास भेज देगा। अब क्या करना है, सी को डी को प्लस करना है तो एएलयू क्या करेगा, सी प्लस डी कर देगा। अब सी डी को प्लस करने के बाद वो कहाँ भेज देगा, एक्यूमुलेटर के पास। अब एक्यूमुलेटर के पास सी प्लस डी पहुंच गया। अब दोनों को क्या करना है, अब दोनों को प्रिंट करा देना है। अब जो डेटा टीआर में पड़ा है टेम्परेरी रजिस्टर में वो, एंड जो एक्यूमुलेटर में डेटा पड़ा है वो, ये दोनों डेटा हम लोग को आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट करा देना है। तो जो डेटा आ जाएगा ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, अब यहाँ पर आउटपुट रजिस्टर में आके ये डेटा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो ये आर्किटेक्चर है वर्क करता है। आपने ये देखा होगा कि सभी इनपुट लाइंस को मैंने बस से कनेक्ट किया है, बट इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर को मैंने कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि जो इनपुट रजिस्टर क्या है, इनपुट रजिस्टर क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस से डेटा को फेच करता है एंड आउटपुट रजिस्टर क्या करता है, ये आउटपुट के फॉर्म में डेटा को मॉनिटर या प्रिंटर पर शो करता है। तो हम लोगों ने ये आर्किटेक्चर देखा, इसमें सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले डेटा जाएगा प्रोग्राम काउंटर के पास, उसके बाद जाएगा एड्रेस रजिस्टर के पास। एड्रेस रजिस्टर से जब उसका एड्रेस पता चल जाएगा कि किस एड्रेस पे वो डेटा पड़ा है तो वो जाएगा मेमोरी यूनिट के पास अपना वैल्यू पता करने के लिए। मेमोरी यूनिट से वो जाएगा डेटा रजिस्टर के पास, डेटा रजिस्टर से वो जाएगा एक्यूमुलेटर के पास एंड एक्यूमुलेटर से वो डेटा आउटपुट रजिस्टर के पास चला जाएगा प्रिंट होने के लिए। बट अगर उसे अभी प्रिंट नहीं करना है, कुछ देर बाद प्रिंट करना है, तो उसे हम लोग टेम्परेरी स्टोर कर देंगे बाय यूजिंग टेम्परेरी रजिस्टर। तो इस टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं बेसिक कंप्यूटर को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दे। थैंक्स।